आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है और वो भी 3D एनिमेशन की मदद से। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है और इसको आसानी से यूज करने के लिए एक 4 अक्षरों का छोटा सा कोड बस आपको याद रखना है PASS यानी पास। देखो, ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स या पब्लिक प्लेसेस में आपको हमेशा ही डोर या एग्जिट की तरफ मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को दीवार से उतारते हो लेकिन पीछे मुड़ते ही देखते हो कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है और आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आग बुझाने की जगह अपनी जान बचा के भागने का ऑप्शन आपके पास हमेशा ही रहेगा क्योंकि आप ऑलमोस्ट एग्जिट पर ही खड़े हो। एक छोटी सी स्टोरी की मदद से आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना सिखाऊं तो बात वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी 2023 की है। मैं फाइनल ईयर में अपने कॉलेज में मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ। अचानक खबर मिलती है कि फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में आग लग गई है और वहाँ हम पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरी क्रश का छोटा भाई बुरी तरह आग में फंस गया है। मुझे पता है कि अपनी क्रश का भी क्रश बनने का इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं दौड़ के फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया। अब इसे यूज करने के लिए जो पहले एक कोड मैंने आपको बताया था पास, उसमें पहले P का मतलब है पुल। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर को आप पहली बार हाथ में लोगे तो ऐसी पिन लगी हुई मिलेगी। ये एक तरीके से सेफ्टी लॉक है। आपको ये पिन पुल करनी है और फेंक देनी है। ध्यान रहे, किसी फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा ब्लू लॉक भी मिल सकता है। पिन निकलते ही इसको भी निकाल के फेंक देना है। पास में A का मतलब है एम। नेक्स्ट, अब मैं इस होस पाइप को अपने फायर टारगेट पर एम करूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि बेटर टारगेटिंग के लिए होस पाइप को एकदम एंड से पकड़ना है। अगेन, पास में पहले S का मतलब है स्क्वीज। फाइनली अब मैं अपने राइट हैंड से ही इस ट्रिगर को स्क्वीज करूंगा यानी दबाऊंगा और कुछ इस तरीके से एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर निकलने लग जाएगा। अब बैड न्यूज ये है कि सिर्फ 45 सेकंड में ये एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाएगा, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी बुझाना बहुत जरूरी है और उसके लिए काम आता है पास कोड का लास्ट वाला S, जिसका मतलब है स्वीप। यानी कि एक बार फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो गया उसके बाद मैं होस पाइप को ऐसे धीरे धीरे स्वीप जरूर करूंगा यानी हिलाता रहूंगा। इसके अलावा आग को जल्दी से जल्दी बुझाने के लिए 2 खास बातों का और ध्यान रखूंगा कि जब मैं ट्रिगर को स्क्वीज कर रहा हूँ तो इसको पूरी तरह से दबाऊं, पार्शियली नहीं। दूसरा ये कि होस पाइप को इस तरीके से टारगेट करूं कि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को आग के बेस में मारूं, ऊपर फ्लेम्स में नहीं। कांग्रेचुलेशंस, अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आता है, लेकिन अभी भी 3 बातें ऐसी हैं जो अगर आपको ना पता हो तो आप आग मुश्किल ही बुझा पाओगे। नंबर 1, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज आपको बताता है कि एक्सटिंग्विशर चार्ज है भी या खाली पड़ा है, इसलिए पिन निकालने से भी पहले आपको ये कंफर्म करना है कि प्रेशर गेज ग्रीन पर होना चाहिए। नंबर 2, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते वक्त जैसे जैसे आप आग के नजदीक जाते जाओगे वैसे वैसे आपको नीचे झुकते जाना है। इसके पीछे बहुत ही बेसिक साइंस है। एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और स्मोक की डेंसिटी कम होती है। इसका मतलब एयर भारी है और स्मोक हल्की है, इसलिए एयर जमीन के ज्यादा से ज्यादा पास रहेगी और स्मोक हाइट पर रहेगी। दैट इज वाई अगर आप झुक के चलोगे तो एयर इनहेल कर पाओगे और खड़े रहोगे तो जो ऑब्जेक्ट्स जल रहे हैं उनकी स्मोक आपके अंदर जाएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स होते हैं वो तो स्मोक रूम में क्रॉल करके ही आग बुझाते हैं। नंबर 3, सारे फायर एक्सटिंग्विशर सेम नहीं होते। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि वो A, B या C में से किस टाइप की आग बुझा सकता है। अगर आप A टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को B टाइप की फायर पर यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए समझो कि A, B और C टाइप की फायर का मीनिंग क्या है। देखो, A फायर वो होती है जो लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक और रबर में लगी हो, या फिर ऐसे याद रखो कि A फॉर ऐश यानी ऐसी चीजें जो जलने के बाद राख छोड़ देती हैं। इस क्लास A फायर के लिए आप पानी भी यूज कर सकते हो, एक्सटिंग्विशर की नीड भी नहीं है। क्लास B फायर वो होती है जो फ्लेमेबल लिक्विड या गैस की वजह से लगी हो, जैसे पेट्रोल से लगने वाली आग या फिर घर में सिलेंडर फटने से लगने वाली आग। क्लास C फायर वो होती है जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हो, जैसे घर में बिजली का तार जलने से लगी हो या मोटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स में लगने वाली आग। मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर्स तो कॉमन होते हैं जो A, B, C तीनों टाइप की फायर्स में यूज किए जा सकते हैं, जैसे